Dear students, good morning. First of all, just I have to introduce myself. I am Shiv Kumar Singh of System Engineering College of Mathematics Departments. So, student, first of all, just I want to tell you something about the syllabus of M3. So, first, before starting the topics, we have to understand what is the syllabus of M3 subjects. So, just I have write down the topics of subjects. Student, we have to. I would like to give you the brief idea of what are the contents of the M3 syllabus. So first unit. So student, these are the topics of M3 subject. So student, मैं आपको one by one exactly just I want to tell you कि what are the roles of these particular units. So students, unit first three units which is related to the numerical analysis. So student, first unit numerical analysis part one. In this particular units, we have to determine the solution of algebraic transcendental equations. And unit 2, in this particular units, we have to determine the solution of simultaneous equations. And unit 3, we have to determine the solution of differential equation. Laplace transform, basically we have to understand कि हम एक फंक्शन को जब हम दूसरे फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू बी यूज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी 12th क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So these are the 5 topics you have to be study in M3 subjects. सो मैं आपको सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 1 स्टार्ट करता हूं. ये हमारा सिलेबस का पार्ट है न्यूमेरिकल स्टूडेंट के न्यूमेरिकल एनालिसिस दीज आर द इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट. ये एक आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इसके पहले बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस and where we exactly use the numerical analysis. So first of all, before starting the topic, I would like to tell you what is the definition of numerical analysis या introduction. न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम किसी भी इक्वेशन का हम एक अप्रॉक्स सॉल्यूशंस निकालते हैं. तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल methods are a mathematical tool which provide a complex solution of the given problem.
स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स में बेसिकली हम एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, कोई भी अगर हमारे सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है और उसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज द न्यूमेरिकल मेथड्स। सो न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर हमारे सामने फॉर एग्जांपल हमें एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस का निकालना है, जिसको हम एक एनालिटिकल मेथड से हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मेथड्स को भी यूज करते हैं। हमें कोई इंटीग्रेशंस निकालना है जहां पर हमारा एनालिटिकल मेथड से मेरा मतलब है कि जिसको हम एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम उस केस में अगर हम इसके सॉल्यूशंस को डिटरमाइन नहीं करते, तो वहां पर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हम इसको इंटीग्रेशंस में यूज कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएशन में हम यूज कर सकते हैं, हम इसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस के और जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है वहां पर हम उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट बहुत वाइड यूज है। अब इसको हम स्टडी करेंगे इसके टॉपिक्स में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। Obviously there is a curiosity in your minds कि if we are studying the numerical analysis, तो what are the advantage of numerical analysis? ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन स्टूडेंट राइज होता है कि अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहा हूँ तो इसके एडवांटेज मेरे को क्या है, अगर मेरे को इस पढ़ने से इसका मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो एडवांटेज है कि ये हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैंने इसको डेफिनेशंस में क्लियर किया कि न्यूमेरिकल आपके मेथड्स हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक हमें अप्रोक्स सॉल्यूशंस देते हैं। तो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम प्रोवाइड ए सॉल्यूशन ऑफ complex problem। स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम हमें एक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन दैट सेंस कि अगर हम किसी भी मेथड का सॉल्यूशन हम अपने एक कन्वेंशनल मेथड से अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। क्योंकि समटाइम व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके x³ + 2x² -5 = 0 एक आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, यू कैन फाइंड आउट इसका हम सॉल्यूशन हम इजीली कन्वेंशनल मेथड से निकाल सकते हैं। बट अगर आपसे कहा जाए कि x⁶ + 2x5 - 5 = 0 के हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर इसके सॉल्यूशंस को निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम की हेल्प से हम इसके सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट हमारा पॉइंट है कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम प्रोवाइड ए सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जिसका हम सॉल्यूशंस हम एनालिटिकल मेथड से नहीं निकाल पाते। तो ये इसका एक फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम प्रोवाइड a solution when method state। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम मेथड्स है वो हमको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये हमें जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर जब आपका एनालिटिकल मेथड्स फेल हो जाता है। एनालिटिकल मेथड से मतलब ये है कि जो हम एक कन्वेंशनल मेथड से हम सवाल को सॉल्व कर सके, अगर वो उस केस में अगर वो मेथड सॉल्व होता है तो हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम की हेल्प से हम उसके सॉल्यूशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। So these are the two advantages। And third is
न्यूमेरिकल algorithm provide a way quickly finding the solution देखिए सो अगर हमें न्यूमेरिकल एल्गोरिथम में एक हमको एक वे प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से जिसके हम आप सॉल्यूशंस को हम एक क्विकली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो स्टूडेंट दीज आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ द न्यूमेरिकल एनालिसिस द फर्स्ट वन इज आपका पहला जो है सबसे पहले हमको ये पूरी क्लैरिटी होना चाहिए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्योंकि आपके लिए एंटायरली एक न्यू टॉपिक है तो फर्स्ट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड वेयर वी एग्जैक्टली यूज दिस पर्टिकुलर मेथड तो फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूमेरिकल आपको एल्गोरिथम है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन देता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि अगर आपको किसी भी आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस के आपको रूट्स फाइंड करना है और आप वहां पर आपका एक कन्वेंशनल मेथड फेस हो जाता है तो इन दैट केस हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं सेकंड हमारा ये कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम हमको जहां पर हमारा एनालिटिकल मेथड फेल होगा जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है अगर हम इंटीग्रेट उसको नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से हम उसके सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड मेथड है हमारा इससे हम सॉल्यूशंस को हम क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं तो स्टूडेंट दीज आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिकल ऑब्वियसली देयर इज अ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड्स कि भाई इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस disadvantages of numerical analysis स्टूडेंट्स इसका जो पहला जो डिसएडवांटेज है द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से हमेशा हमको एक अप्रॉक्स सॉल्यूशन मिलता है इसमें हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फर्स्ट डिसएडवांटेज न्यूमेरिकल मेथड प्रोवाइड ए अप्रॉक्स सॉल्यूशन अप्रॉक्स सॉल्यूशन से मतलब ये है कि मान लो अगर आप उसको एक कन्वेंशनल मेथड या एनालिटिकल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन का या किसी भी इंटीग्रेशंस के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं उसका जो भी हमें आंसर ऑब्टेन होता है और इसका जो भी आंसर ऑब्टेन होता है उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है तो हमेशा इसकी हेल्प से हमें आपको एक अप्रॉक्स सॉल्यूशंस ऑब्टेन होता है तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये इससे हमको एक अप्रॉक्स सॉल्यूशन नहीं मिलता सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट न्यूमेरिकल method is a time consuming न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है न्यूमेरिकल मेथड से हम जिस इक्वेशंस का या जिस इंटीग्रेशंस का भी जो भी हम सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं वो एक टाइम कंज्यूमिंग है उसमें हमें बहुत सारे इटरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है बहुत सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है तो दैट इज द ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स है ओके एंड थर्ड numerical method does not apply discontinuous function आपको कंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन
तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आपका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शंस पर ही अप्लाई होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जहां पर आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, और न्यूमेरिकल मेथड्स आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पर अप्लाई नहीं होता है। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेज या इसकी लिमिटेशंस हैं कि हम न्यूमेरिकल मेथड्स, तो पहला हमारा जो डिसएडवांटेज है या उसका जो लिमिटेशन है, तो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कि न्यूमेरिकल मेथड्स आपको एक अप्रोक्स सॉल्यूशंस देता है। इससे आपको कभी भी एक एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, यू डोंट गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एंड सेकंड वन इज द न्यूमेरिकल मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें काफी टाइम लगता है, जस्ट यू हैव टू बी परफॉर्म many iterations. And third one is a numerical method does not apply discontinuous function. So you have to be understand कि what is the difference between continuous function and discontinuous. Continuous function मतलब ये होता है जहां पर हम किसी भी functions में आपको एक breaking point नहीं मिलता, और जहां पर आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन के। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस के डिसएडवांटेज या इसके लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा, जस्ट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंड दैट न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड ऑलवेज प्रोवाइड ए अप्रोक्स सॉल्यूशन, यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल मेथड इज ए टाइम कंज्यूमिंग। इस मेथड्स में हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग से मतलब है कि इसमें हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारे इटरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड है आपका कि इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट हुआ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस क्या है। Application of numerical, this is very important topic कि हम मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड्स का एग्जैक्ट एप्लीकेशंस क्या है। एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 25, आप क्या करोगे? उसमें आप सिंपल कैलकुलेटर लोगे, उस पर आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जो आपका जो कैल्सी है, कैल्सी में क्या उसके पास उसका आंसर है? नहीं। कैल्सी में आपको इस तरह से प्रोग्राम्स किया जाता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल इटरेशंस, न्यूमेरिकल टेक्निक्स को, न्यूमेरिकल जो टेक्निक्स है वो उसके प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करती है, जिसके माध्यम से आपको एक सॉल्यूशंस मिलता है। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि हम इसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन कीजिए जो आपके वेदर का प्रिडिक्शन कर सके। तो वेदर, जब आप एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं तो उसमें हम जो प्रोग्रामिंग्स करते हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग्स होती है, तो आपकी जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स है वो प्रोग्रामिंग्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। तो वहां पर हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। तो ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको यूज होगा। आप सेकेंड, आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन। थर्ड वन, तीसरा पॉइंट है हमारा
ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस का आपको ये तो समझ आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप कैलसी में आपको उसको यूज कर सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्रामिंग्स करते हैं, प्रोग्रामिंग्स को आपके न्यूमेरिकल टेक्निक्स उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। आप साइंटिफिक जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उसमें आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज होता है। अब थर्ड पॉइंट जो हमें, जब हम इसके सिलेबस की स्टडी करेंगे तो हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड जस्ट प्रोवाइड्स अप्रॉक्स सॉल्यूशंस। हमको ये आपको ये जो सॉल्यूशन हमें जो प्रोवाइड करता है वो एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस का, डिफरेंशिएशन का, अलजेब्रिक का, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को। तो वन बाय वन जस्ट यू विल स्टडी। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस में किस तरह से हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्लियर किया था, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें निकालना है कोई हमारे पास फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक एनालिटिकल मेथड से नहीं निकाल सकते, मैंने आपसे कहा x sin x का इंटीग्रेशन निकालना है, आप इसको कन्वेंशनल मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कन्वेंशनल मेथड मींस आई नीड टू से एनालिटिकल मेथड। अगर इन केस अगर मैंने आपसे कहा कि आप sin x dx अपॉन x की पावर n के इंटीग्रेशन निकालना है, सो इन दैट केस हमारा जो एनालिटिकल मेथड है वो कंप्लीटली फेल हो जाता है। यहां पर हम इसको एनालिटिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। सो इन दैट केस हम यहां पर उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड की हेल्प से इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट हम जब सिलेबस का स्टडी करेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी सीखेंगे कि भाई न्यूमेरिकल मेथड से हम इसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हम एग्जैक्टली कहां पर यूज कर रहे हैं। एनालिटिकल मेथड से मतलब जहां पर हमारा कन्वेंशनल मेथड फेल होगा, जहां पर हम उसके सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाएंगे। बट एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमेशा आपको एक अप्रोक्स सॉल्यूशंस देगा, राइट। तो ये इसका पहला एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ x, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन है, इसके हम सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन केस अगर मैंने आपसे कहा x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके हमें सॉल्यूशंस को डिटरमाइन करना है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इस मेथड हमारा आपका जो एनालिटिकल मेथड है वो फेल हो जाता है, तो हम उस केस में कन्वेंशनल एनालिटिकल मेथड की हेल्प से इसके सॉल्यूशंस को डिटरमाइन करेंगे। सो स्टूडेंट, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। तो फर्स्ट क्या है आपका कि फर्स्ट इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हम इसको जहां पर हमारा एनालिटिकल मेथड्स फेल होता है वहां पर हम इसको न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। हम इसको डिफरेंशिएशंस में यूज कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेशंस में यूज कर सकते हैं, हम इसको साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड्स। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है स्टूडेंट, ये तो हमारा था न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसके एडवांटेजेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसको हम कहां पर एग्जैक्टली यूज करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू नो।
स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट समझने से पहले फर्स्ट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब है कोई भी इक्वेशन जो प्योरली पॉलिनोमियल बेस्ड होती है। प्योरली पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ x का जो कंटेन है वो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्योरली पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन का फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो प्योरली पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन द सेंस जिसमें आप x, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं, ये आपकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इन द सेंस आप में जो x वेरिएबल्स है उसके जो पावर है, पावर मतलब वो इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल्स की पावर अगर इंटीजर्स के फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे प्योर एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो पहला हमारा ये है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में if f of x is equal to 0, is contained ठीक है। अगर स्टूडेंट अगर कोई भी इक्वेशन का फॉर्म जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन अगर किसी भी इक्वेशंस में कंटेन करता है तो हम उसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है एक्स क्यूब प्लस 2 log x प्लस साइन एक्स, अगर किसी भी इक्वेशंस में अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स को फाइंड करना है, अगर उसमें आपका लॉग फंक्शन कंटेन करता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेन करता है, सो उस इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सो यू have to understand what is the difference between algebraic and transcendental. Algebraic equation which contains purely a polynomial of x, okay, और transcendental equation which is कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जब कंटेन करते हैं तो उस इक्वेशन का नेचर क्या हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, हम नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशंस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम न्यूमेरिकल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलजेब्रिक के ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, इसके 4 मेथड्स हैं, इन 4 मेथड्स की हेल्प से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल के इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।
Okay, thank you, students.